जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों एक बहुत ही कमाल की वैकेंसी आ चुकी है जो कि यूपी पुलिस की तरफ से है और इसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इसमें कि इसकी पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। 32,679 पोस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसका दोस्तों जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो 31 दिसंबर ही था और लास्ट डेट जो है वो 30 जनवरी ही है, जो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं बच गया क्योंकि आज 28 जनवरी है। दोस्तों ऐसे मैं जनरली ऐसे वीडियो जल्दी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मुझे ये वाली वैकेंसी बहुत कमाल की लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊँ। और बच्चे को इस फॉर्म को भरने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है क्योंकि शायद फॉर्म को भरने की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी जटिल है और बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए भी नहीं भर रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेबल का फॉर्म है। दोस्तों मेरा तो मानना है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको सभी फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो आपको भरना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जितना पसीना आप ट्रायल के दौरान बहा लेते हो तो उतना ही मेन जंग में, जब असलियत में जंग होती है, उतना में खून आपका कम रहता है। तो अगर आप इस तरह से एग्जाम दे भी देते हैं तो बहुत ही अच्छा है ना, आपको एक्सपीरियंस तो होगा, लगेगा कि हाँ एग्जाम दिया। इसे होगा कि आपको मेन एग्जाम जो भी आपका टारगेट है आपको उसमें ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो मेरा तो मानना है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो भाई सारे एग्जाम देनी चाहिए। तो चलिए इस फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं फिलहाल। तो ये यूपी पुलिस का जो है कांस्टेबल का फॉर्म है और देखा जाए तो 31 दिसंबर का स्टार्ट डेट था, 31 जनवरी को लास्ट डेट है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको भरना है तो बहुत जल्दी भर लेना चाहिए। और जनरल ओबीसी और ईबीसी के लिए, ईडब्ल्यूसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो 500 है एंड एससी एसटी के लिए 400 है, ठीक है। और जो मिनिमम एज है ठीक ठाक ही है, 18 साल इसका मिनिमम एज है, मैक्सिमम 25 है और सबके लिए अलग अलग दिया गया है। जो हमारे जनरल के जो बॉयज़ होते हैं उनका 25 ही है और फीमेल के लिए 28 है एंड ओबीसी एसटी के लिए भी अलग है, मेल फीमेल सब। ज़्यादातर ओबीसी एसटी फीमेल के लिए 33 ईयर्स का दिया गया है और एज रिलेक्शन भी है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। और पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग की सुविधा है। तो और ये देखिए आप पूरा अच्छे से पोस्ट को दिया गया है, जनरल के लिए कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं और एससी एसटी के लिए कितने हैं, ओबीसी के लिए कितने हैं। देख सकते हैं आपने इसमें कौन कौन से पोस्ट है। तो कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, जेल वार्डन मेल, जेल वार्डन फीमेल, सब अलग अलग दिया हुआ है। कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल फीमेल, इसमें भी 10,469 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा ही है। चलिए सुन रहे हैं, ऐसा पता चला है कि फॉर्म को भरने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो मैंने सोचा कि फॉर्म भर के ही दिखा देते हैं जिससे कि कुछ क्लियरिटी आएगी। तो ये जो है इसमें फिजिकल एफिशिएंसी भी है, तो आप देख सकते हैं कितना है सब। फीमेल के लिए देख लीजिएगा आप अच्छे से। और हम हाइट की बात कर लेते हैं, तो जो फीमेल के लिए जो हाइट चाहिए वो जनरल ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए और सिर्फ एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर भी चल जाएगा। और जो मिनिमम वेज है वो 40 किलो है। और लड़कों के लिए हाइट देखा जाए तो सिर्फ एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है और बाकी जो 3 है उनके लिए 168 सेंटीमीटर है। चेस्ट वगैरह भी है इसमें। बॉयज़ के लिए इसमें वेट नहीं दिया गया है। देख सकते हैं एग्जाम में कितने कितने सिलेक्शन के क्या क्या स्टेजेस हैं। तो रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएचटी होगा एंड पेट होगा, पीटी होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो पहली बात आती है कि आप यहाँ तक जाएंगे कैसे। तो दोस्तों डायरेक्ट आपको सरकारी रिजल्ट को सर्च करना है। डायरेक्ट आपको बताइए सरकारी रिजल्ट पर ही सारा फॉर्म होता है। तो डायरेक्ट सरकारी रिजल्ट आपको सर्च करना है, या तो हम करके ही बता देते हैं। इस तरह आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। दोस्तों ये जरूर चेक कर लीजिएगा, सामने में जो होता है ना वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, यही जो है यही वो फॉर्म है। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। उसका क्लिक अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, इसको ओके कर लेना है। इसमें वही सब दिया गया है कि किस तरह से होगा, मतलब कैसे फॉर्म भरना है। अगर इसमें आपने पहले भी फॉर्म भरा है तो लॉगिन विद अकाउंट से भी आप कर सकते हैं। लॉगिन विद अकाउंट आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने जो मोबाइल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपने पहले वो नहीं भरा था तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो इसको आपको फिर से ओके करना होगा और यहाँ से रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे आपको पहले अपना ईमेल आईडी डालना है, जिस ईमेल से आप बनाना चाहते हैं, अपना ओटीआर करना चाहते हैं। ये ओटीआर है यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और ये बार बार चेंज नहीं होता है, इसलिए आप वही दीजिएगा जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे, मतलब आप आगे भी रख पाएं। यानी मोबाइल नंबर ऐसा होता है ना कि घर के किसी सदस्य से भर देते हैं तो वो सब ठीक नहीं रहता। आप अपना ही नंबर दीजिए क्योंकि आपको ओटीआर बार बार चेंज करने का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पहले आपको अपना ईमेल डालना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी करके उसको मतलब ओटीपी डाल लेना है। अब ओटीपी दर्ज करने के बाद यहाँ पर एक आपको इस पर टिक करना होगा, आई कन्फर्म दैट पे क्लिक करना होगा एंड फिर आपको जो है वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। या तो आप आधार कार्ड से कर सकते हैं या तो वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर से कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड से करेंगे तो बहुत ही नॉर्मल है। तो पहले आप अपना आधार नंबर डाल लीजिए और जो जनरेट ओटीपी करिएगा, जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड है जिस मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा वहाँ उस पर ओटीपी आएगी, आप ओटीपी दर्ज करिएगा और ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और नहीं, और या तो फिर आप डिजिलॉकर से भी कर सकते हैं या फिर डिजिलॉकर से आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप आधार कार्ड और डिजिलॉकर दोनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये भी आप क्लिक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन आपको इन दोनों में से किसी से ओके कर लेना चाहिए कि आधार कार्ड पे सबके पास होता है और डिजिलॉकर भी ज़्यादातर लोगों के पास होता है। अगर आपके पास डिजिलॉकर नहीं है तो आप डिजिलॉकर पर पहले आईडी बना लीजिएगा, उसके लिए आपको दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं जिसका फॉर्म भर रही हूँ उसका मैं डिजिलॉकर से भरने वाली हूँ। तो इसमें आधार नंबर को एंटर करना है, डिजिलॉकर है तो इसमें पहले आधार नंबर से क्लिक करना है, डालना है आधार नंबर एंड ये कैप्चा कोड भर के नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिजिलॉकर से पहले पूरा कर लेना है। फिर डिजिलॉकर में आपको बस कार्ड अपना जो है उसको साइन करना है कि आप किस कार्ड से करना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे 10th का मार्कशीट होगा या फिर आधार कार्ड होगा। तो आपने जो भी अपना डिजिलॉकर पे अपलोड कर रखा होगा उसे से उसको सही कर दीजिएगा, और अगर नहीं भी किया रहा है तो भी आधार कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद आप जब आधार कार्ड बोल देंगे तो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा खुद पर खुद। और यहाँ पर फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर नेशनलिटी उसके बाद हो जाने के बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आएगा नेशनलिटी। तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया दे देना है, जो भी आपका है वो आपको डाल देना है। उसको जब नीचे आएंगे तो आधार के अनुसार ये कुछ कुछ खुद से ही उठा रखा रहेगा, कुछ कुछ ये खुद से ही ले लिया रहेगा, और अब आपको इधर वाला भरना पड़ेगा। इधर वाला आपको खुद से भरना है। चलिए पहले भर लेते हैं, और भरने के बाद आपको फिर नीचे क्रिएट पासवर्ड भी करना पड़ेगा। ध्यान रहे इतना सब आपको एक ही साथ करना है, नहीं तो फिर
जैसे कि यहाँ पे नाम लिखने का है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये सब टोटल आपको 10 क्लास के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अगर आपका आधार कार्ड में अलग है या फिर 10th या फिर 12 वगैरह में थोड़ा बहुत अलग है तो आपको वो नहीं डालना है, आपको वही डालना है जो 10th में दिया हुआ है। अगर आपका आधार कार्ड में थोड़ा बहुत भी अलग है तो आप उसको बाद में ठीक भी करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको वही डालना है जो आपको 10th में डाला हुआ है। ठीक है, टोटल जितनी भी चीज़ें आपको वही डालना है जो 10th के सर्टिफिकेट में आपका डाला गया है, जिस तरह से लिखा हुआ है। जैसे आप उसको भर के आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट आपको पासवर्ड में डाल देता है। फिर आप पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और फिर आपको जो भी पासवर्ड डालना है आप डाल सकते हैं। कुछ अच्छा ही पासवर्ड डालना होता है, 8 कैरेक्टर्स का रहना चाहिए। आप मतलब इस तरह से डाल सकते हैं जैसे कि जो फर्स्ट वाला लेटर होता है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका नाम राहुल है तो आप फर्स्ट लेटर जो है वो आर जो है वो कैपिटल में लिख सकते हैं, बाकी का स्मॉल एंड @ 1 2 3 इस तरह से करके आप कोई भी अपना एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद आपको पता आएगा मैंने पूर्ण जाँच जो की है वो सही पाया है। उसके बाद फिर यहाँ आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको सही क्लिक करना है कि हाँ मैंने जो भी चीज़ें भरी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक कर देना है। फिर इस तरह आएगा, मतलब ये बताया गया है कि आप उसे संशोधित नहीं कर सकते हैं। आपने जो भी ईमेल डाला है, मोबाइल नंबर डाला है, तो ये उसके बारे में बताया गया है कि आप उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो आपने जिससे बनाया है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए और जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक वो चीज़ आपको अपने पास रखनी है। तो चलिए प्रोसीड कर देते हैं इसको यहाँ से प्रोसीड कर लीजिएगा। अब आपने आईडी बना ली तो आप दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ से लॉगिन विद अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हैं। ये क्या हो गया, हाँ लॉगिन विद अकाउंट से आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डाल दीजिए या फिर ईमेल पर डाल सकते हैं और जो आपने पासवर्ड वहाँ क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे लिख लेना है, जिससे कि आप बार बार लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप इसमें से जिसमें ओटीपी लेना चाहते हैं, मतलब लॉगिन करने के लिए आपको ओटीपी भी मांगा जाएगा, तो आपको ईमेल में ओटीपी लेना है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, या आपको फ़ोन नंबर पर ओटीपी लेना है तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका जो इस फॉर्म है वो तो आप सिर्फ आईडी बना रहे थे, अब यहाँ से आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट होता है और जो फॉर्म है बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होता है और यही वो फॉर्म है यूपी पुलिस वाला, इसी तरह दिया गया है। तो आप इसको पहले चेकबॉक्स को साइन कर लीजिएगा एंड उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ कुछ जानकारी मांगी जाएगी। फॉर्म आगे प्रोसीड होने के बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि पहले मम्मी का नाम लिखना है, फिर यहाँ मैरिटल स्टेटस जो भी आप हैं। उसके बाद ये बोला जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है कि नहीं, उसको भर दीजिएगा अपने अनुसार। और यहाँ पर श्रेणी मांगी जाएगी दोस्तों, यहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। ये जो श्रेणी मांगी जाएगी यहाँ पर अगर आप जिस भी कास्ट से हैं आपको डालते हैं तो आपको फिर पूरा इसका देना पड़ेगा टोटल विवरण। जी मतलब इसमें बोला गया है कि केवल उन श्रेणियों के अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लिए पात्र जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर आपको येस करना है अगर आप हैं तो, और अदरवाइज नहीं है, अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं तो आपको फिर अनरिजर्वेड ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश से ही अगर आपको मिला है तभी आप SC ST या जो भी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ विवरण दिया गया है और जिसके पास है जो मतलब यूपी से है तो फिर वो उनके पास अगर है तो आप अपना वही सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास है। जो उत्तर प्रदेश राज्य से ही आपको प्रमाणित किया गया है, दिया गया है सर्टिफिकेट, तो उसे ही आप कर सकते हैं। मतलब आपने उत्तर प्रदेश से ही बनवाया है उस सर्टिफिकेट को तो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको पूरा ऑप्शन आ जाएगा उसके बारे में, कागज़ का बना था, किस ऑफिसर द्वारा बनाया गया था, तो वो सब अपने डाल लीजिएगा। उसमें लिखा रहता है कागज़ में ही, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट में दिया रहता है कि किस ऑफिसर ने बनाया है, तो उसके अनुसार आप भर लीजिएगा। यहाँ पे 5-6 ऑप्शन निकल जाएगा। फिलहाल मैं जिसका फॉर्म भर रही हूँ उसके पास नहीं है, वो अनरिजर्वेड से है, तो इसलिए आपका होगा तो आप भर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है भाई, नॉर्मल जानकारी होती है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वही सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। और ये पत्रचार का है, एड्रेस का है। अगर आपका स्थायी पता यहाँ पर देना है, जो भी आपका स्थायी पता है, और जहाँ भी आप रह रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे देना है। अगर आपका दोनों है तो आप दोनों को सेम कर सकते हैं या तो फिर आप अलग अलग भर सकते हैं। तो ये गृह जिला एवं राज्य भरना है, होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स भरना है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको डालना है कि आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं, तो अगर आप हैं तो बिजनेस कर दीजिएगा और नहीं है तो नो कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। अपनी अब यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन जोड़ने का जो ऑप्शन होता है वो आ गया है, तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपना क्वालिफिकेशन वगैरह भरना है। यहाँ पर सिर्फ आपको 10th और 12 ही देना है, मतलब उसकी ही जानकारी देनी होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th का देना होगा, पहले आपको 10th का देना होगा और फिर आपको जब ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा और फिर 12th की भी जानकारी भर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि आप कहाँ से मतलब पास किए हैं, तो आपको उस तरह से दे देना है। अगर आप उधर हैं तो उधर का भी ऑप्शन होगा नीचे, तो अगर आप उधर इसमें से नहीं है तो अदर ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। फिर आपने जब पास करा है उत्तीर्ण महावर्ष जो भी डेट उसका होता है वो भर देना है। फिर 10th का जो सर्टिफिकेट का रोल नंबर होता है वो भर देना है। फिर प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर होता है ना वो भर देना है। अगर आपका दोनों एक ही है तो आप दोनों में एक ही डाल सकते हैं, और अगर दोनों एक नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग होगा। मतलब अगर आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, 10th का जो मार्कशीट ही है आपके पास, तो मार्कशीट का भी सीरियल नंबर होता है वो भी आप इसमें पर डाल सकते हैं। और 12 का भरने के लिए आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, तो आप ऐड कर देंगे तो वो सेकंड पेज भी आ जाएगा। फिर आपको 12 का भी सारी जानकारी भर देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो अपना क्वालिफिकेशन को ऐड करने और नेक्स्ट करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर कुछ खास बातें हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट डाउन मतलब कि अपलोड करना है, और 10th का मार्कशीट भी अपलोड करना है, 12 का भी मार्कशीट अपलोड करना है, और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, और सबके सब PDF फाइल में ही अपलोड करना है। और इसके नीचे एक और चीज़ें हैं, तो लाइव फोटो आपको देनी है, लाइव फोटो और सिग्नेचर की जो बात है वो जो यहाँ पर सब कुछ के बारे में दिया रहता है। तो 20 KB 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए।
और तो ठीक-ठाक ही है, इतना तो रहता ही है। और दोस्तों जो फ़ोटो है वो लाइव है और मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज़ आप मोबाइल से फ़ोटो को अपलोड करिएगा, क्योंकि मोबाइल से अपलोड करना ज़्यादा आसान होता है लैपटॉप के अकॉर्डिंग। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे जो पीडीएफ डालना है वो पीडीएफ कैसे डाल सकते हैं। तो पीडीएफ आप मोबाइल से कैसे बना सकते हैं? तो दोस्तों बहुत ही आसान चीज़ है। पहले तो आप क्या करिएगा कि फ़ोटो जो है उसका ले लीजिएगा और लैपटॉप जो अगर आपके पास है तो व्हाट्सएप में भी हो जाता है ना, उसको कट करके थोड़ा-सा क्रॉप कर देते हैं, या तो अगर आपके पास सब कुछ है, अवेलेबल है, लैपटॉप है, तो आप ले लीजिएगा पहले फ़ोटो। और एक साइट आती है, ये साइट आप कहीं भी खोल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लैपटॉप पे खोल के बताती हूँ। जेपीजी टू पीडीएफ, ये क्लिक करिएगा, जेपीजी टू पीडीएफ। ये बहुत लोगों को नहीं पता होती है, तो जेपीजी टू पीडीएफ करिएगा और यहाँ से आप किसी भी फाइल को चुन लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी साइट मिल जाएगी और इस साइट जो है ना, एक ईमेल से 20 फ़ोटो ही जो है कन्वर्ट करती है, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। 20 फ़ोटो से ज़्यादा हो जाएगी तो कन्वर्ट नहीं करेगी। तो फिलहाल हम इस पे क्लिक करते हैं। आप इसमें बहुत सारी साइट है, आप कोई भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सिलेक्ट जेपीजी करिए और आप कोई भी फ़ोटो को जो है वो डाल सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फ़ोटो को ले सकते हैं, मान लेते हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं। फिलहाल हम सिग्नेचर को ले लेते हैं, लक्ष्मी कुमारी। ओपन करते हैं, ये जो है जेपीजी में है और यहाँ से आप कन्वर्ट पीडीएफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे होता है कन्वर्ट पीडीएफ, तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आप इसको सेव जरूर कर लीजिएगा। मोबाइल में थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा मिलना मुश्किल होगा। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। पहले डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ गए, ये लास्ट वाला जो है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डायरेक्ट आपके पास ऐसे आ जाएगा, कंट्रोल एस करिए और उसको सेव कर लीजिए। आपको सेव का ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जो कि सिग्नेचर के लिए आपको काम आएगा। वैसे तो हो जाना चाहिए, 5 से 20 KB ही है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता है तो एक मैं आपको बता देती हूँ। इसका नाम है PI7 टूल। PI7 टूल मैं ज़्यादातर फोटो यहीं से करती हूँ क्योंकि ये बहुत आसान होता है। पीडीएफ नहीं, सिर्फ PI7 टूल ओनली। सिर्फ आपको ये क्लिक करना है। इसमें आपको फोटो आप बहुत अच्छे से डाल पाएंगे। सारा ऑप्शन आपको ये पहले दिखा देता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना कमाल का है। मतलब आपको क्या करना है, रिड्यूस इमेज साइज करना है, रिसाइज इमेज पिक्सल करना है, रिसाइज सिग्नेचर करना है, या एआई फोटो एनहांस करना है। मतलब आपको क्या करना है, किसी फॉर्म में होता है ना कि डायरेक्ट इस तरह से आ जाता है कि 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, तो ये सब इसमें ऑप्शन पहले से दिया हुआ है। रिमूव बैकग्राउंड करना है, क्या करना है, तो ये बहुत ही अच्छा साइट है। यहाँ से फोटो बहुत ही ईजिली कम हो जाता है। तो आपको जिस भी तरह से करना है आप कर लीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको इमेज का साइज़ जो है कम करना है, तो आप ये रिड्यूस इमेज साइज़ क्लिक कर सकते हैं, या इंक्रीज़ करना है तो ये कर लीजिएगा। ये बहुत ही आसान होता है, इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है। मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे इंक्रीज़ इमेज साइज़ है तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ कि क्या करना रहता है। सॉरी दोस्तों, आज पता नहीं साइट थोड़ा सा टाइम ले रही है। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये एक ईमेल से सिर्फ 20 फोटो ही मतलब कि उसको रिसाइज ही करती है, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो चेंज नहीं करेगा, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। ओफो, ये तो हुआ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसको यूज़ करना कितना आसान है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर दिया, मतलब रिड्यूस, इसमें मैंने इंक्रीज़ में डाला है, तो रिड्यूस मतलब कोई सिलेक्ट कर लेना है पहले आपको। जैसे मान लेते हैं वही वाला ले लेते हैं, पहले वाला ही मान लेते हैं, यही ले लिया सिग्नेचर में हमने, इसको ओपन किया, यहाँ से ओपन कर लेना है। और अब देखिए बता दे रहा है कि क्या-क्या है। ये 17 KB का है और इसकी विड्थ जो है वो 860 पिक्सल है और ये हाइट की बात कर रहा है। तो अगर आपको रिड्यूस करना है या इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे पहले आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया था कि कौन सा करना है, तो इंक्रीज़ में मैंने डाला था। तो ये पहले 17 है, तो पूछ रहा है कि कितना KB तक इंक्रीज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकती हूँ, 30 भी डाल सकती हूँ। मान लीजिए आपने फोटो लिया, या अगर आपको रिड्यूस करना है तो रिड्यूस पे ही क्लिक करिएगा। तो मैं चलिए इसको 20 कर देती हूँ, मुझे 20 KB का चाहिए। 20 नहीं तो मैं 19 कर देती हूँ, 19 कर देती हूँ। 1-2 आगे पीछे हो जाता है तो उसके लिए कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ से इंक्रीज़ साइज़ करते हैं। तो देखिए इसको यूज़ करना कितना ज़्यादा आसान है। फिर इसको आप सेव करके आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है बहुत ही अच्छा टाइप का एक है। देखिए 19 KB मैंने बोला था और ये 19 KB में हुआ है। इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करिएगा, सेव भी कर सकते हैं, और नहीं भी सेव करिएगा तो वो सामने ही रहता है। या आप सेव भी कर लीजिएगा तो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। चलिए, तो आपको फोटो इस तरह से अपलोड कर लेना है। और फोटो के बारे में जो बातें हैं, फिलहाल तो मुझे ये 4 ही सर्टिफिकेट डालना है, क्योंकि मैंने जिसका है फॉर्म भर रही हूँ अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, तो मुझे उसके हिसाब से भरना पड़ेगा। फोटो के लिए जो है वो यहाँ पे कुछ दिया गया है, सिंपल फेस रिजेक्ट फोटोस। देख लीजिए आप कि किस तरह का फोटोस नहीं डालना है, यानी बहुत ज़्यादा पास से नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा दूर से नहीं डालना है, ऐसा फोटो नहीं डालना है जो ब्लर हो या चेहरे पर कुछ छुपा वगैरह हो। देखिए कितनी अच्छे से दिया गया है ये कि किस तरह से डालना है, बिल्कुल ऐसा फोटो क्लियर डालना है। तो पहले आप इसको देख लीजिए और उसी तरह का फोटो मतलब इसमें अपलोड करना होगा, लाइव फोटो डालना होगा। और मैं कहूँगी कि आप अगर मोबाइल से डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों मैं आपको करके नहीं दिखा पा रही हूँ बिकॉज बट हो जाता है, बहुत आसान है। और सिग्नेचर के मैंने आपको बता ही दिया, PI7 टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। वहाँ से आपको आप रिड्यूस पे क्लिक करिएगा, क्योंकि KB ज़्यादा ही होता है तो उतना में ले लेगा आपका। 20 KB से छोटा ही रहना चाहिए, 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ जाना है, उसके बाद आपको सेव करके आगे बढ़ जाना है। सेव कर लीजिएगा, तो फिर अगर आप दोबारा फिर लॉगिन करेंगे ना तो आपको उतना सारा काम किया हुआ ही मिलेगा। मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना भूल गई कि जब ये आप पे अपलोड कर रहे होंगे ना, तो ये PDF में ही चाहिए और ये अधिकतम 1 MB ही होना चाहिए। दोस्तों 1 MB, KB नहीं, ये 1 MB है, तो अधिकतम 1 MB में ही होना चाहिए। जो भी अपलोड करना है आप देख करके सब आपको जो आता है कार्ड अपलोड करने के लिए तो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। देखिए फ्रेंड, तो आपको इस तरह से अपना सब कुछ अपलोड कर लेना है, अपना सारा सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है। मैंने सभी अपलोड कर दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप 10th का है, अपलोड कर दिया है, टोटली अपलोडेड है। जैसे जैसे दिया हुआ है यहाँ पर वैसे वैसे अपलोड कर देना है। और अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत अपलोड कर दिया है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और फिर दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। चलिए, तो अपलोड हो गया है। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। फोटो सिग्नेचर अगर आप यहाँ से सेव कर देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट भी क्लिक कर सकते हैं। तो हो चुका है, लगभग थोड़ा सा ही बचा है, मतलब इतने स्टेप जो है हमने कंप्लीट कर दिया 4 स्टेप। अब ये लास्ट स्टेप ही बचा हुआ है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सेगमेंट है इस फॉर्म का, कि इसमें से हमने कौन सा जो है हमें
अप्लाई करना चाहिए पहले कौन सी पोस्ट। ये मतलब ऐसा पोस्ट है जो मतलब जिस पोस्ट को आप पहले भरेंगे ना, तो मतलब ऐसा होगा कि फिर वहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें से सबसे पहले आपको कौन सा मतलब के दिया जाए और सबसे लास्ट में कौन, मतलब जॉब का प्रेफरेंस है ये। तो आपको जैसे भरना है दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि सारा ही भर दीजिए जहाँ भी हो जाए। अगर एग्जाम पास करते हैं तो आप जितना ज़्यादा भरेंगे उतना ज़्यादा चांस आपका ज़्यादा रहेगा। तो मैं इसमें टोटली डालने वाली हूँ, तो पहले मैं ये डालूंगी। गलत हो गया, फिर ये और तीसरा नहीं है। मैं तो कहूँगी टोटली डाल दीजिए, तो मैं टोटली डाल चुकी हूँ। उसके बाद इसको चेक करना है। और यहाँ पर है कि अगर आपने कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट ले रखा है तो येस करना है, वरना नो करना है। तो आपका जो भी है तो येस या नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी है, जैसे प्रादेशिक सेना में सेवा दिया आपका है तो येस कर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ के ही जवाब दीजिएगा। ये सब अगर आपके पास है तो ये आप सही करिएगा, वरना आपको नो कर देना है और फिर आगे बढ़ जाना है यहाँ से। ये सभी मतलब चेक पोस्ट को आपको साइन करना होगा, सही करना होगा, तो समय सही कर देना है। डिक्लेरेशन फॉर्म को भर देना है, टोटल में सही कर देना है और आगे बढ़ जाना है। दोस्तों इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। जैसे कि पहले में ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि मैं घोषणा करती हूँ या करता हूँ, मैं अविवाहित विधुर विधवा या मेरा केवल एक ही जीवन साथी है, और मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैंने इसी ऐसे स्त्री पुरुष सेवा नहीं किया है जिसका पहले से ही कोई जीवित जीवन साथी हो। तो इसमें भी हमें यस करना है, क्योंकि हम घोषणा कर रहे हैं तो यस करना है। सेकंड ऑप्शन में है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा भी दोषी नहीं ठहराया गया, तो इसमें भी हम यस करेंगे। और थर्ड में है कि मुझे कभी भी किसी राज्य की सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है, ना ही मेरी सेवाओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त किया गया है, तो इसमें भी हम यस करेंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे इंटर प्लेस करना है, जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वहाँ पर वो चीज़ दे देना है। उसके बाद प्रिव्यू को अच्छे से देख लेना है, फिर आपको यहाँ पर भी साइन कर लेना है कि मैंने अच्छे से पाया है, सब सही है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। इसमें बताया जा रहा है कि आवेदक जो भी है वो आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसमें ऐसा दिया। तो दोस्तों जिसका फॉर्म भर रहे थे वो अनरिजर्वेड से है, तो इसमें अब हमें पेमेंट करना होगा। तो चलिए हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट का क्या प्रोसेस है, तो चलिए पेमेंट को भी कुछ आसान स्टेप को फॉलो करके आराम से पेमेंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मुझे जो है फ़ोन पे से पेमेंट करना है, मुझे इस सब मेरे पास नहीं है, मुझे फ़ोन पे से ही पेमेंट करना है। तो इस तरह आप यूपीआई चूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट अब सक्सेसफुल हो चुका है। आसान स्टेप से आप कर सकते हैं। इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत तो होती नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरह आप कुछ, तो हमारा फॉर्म पूरा हो चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन करते ही उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। आप चाहें तो उसको सेव करके भी रख सकते हैं, या तो फिर आप उसको निकलवा लीजिए कहीं से, प्रिंट कर लीजिए। तो इस तरह कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत कम समय बचा है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस फॉर्म को भर लीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो पे। थैंक यू।